हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि बा गीता को देख देख कर बोल रही होती है, पता नहीं ये काव्या गीता को अकेला छोड़कर कैसे चली गई है। सब चोरी करके या सब घूम करके कहीं ले तो नहीं जाएगी। जैसे ही बा गीता को देखती है तो वॉशिंग मशीन में गीता इतना पाउडर डाल रही होती है और बा सोचती है इतना डाल रही है। बा उसके पास जाती है और बोलती है, ए रुक, कितना डालेगी, पूरे अहमदाबाद के कपड़े धोने हैं क्या, इतना पाउडर क्यों डाल रही है, वो भी डब्बे से, चम्मच से डाल। तो गीता कहती है, आपको क्या है, आपका पाउडर है क्या, ये तो मेरी मैम साहब ने मुझे दिया है। तो वो हाँ, बा कहती है, मैं तेरी मैम साहब की भी मैम साहब हूँ, इतना सर्फ तो मैं पूरे घर के कपड़े धुल जाए पूरा, और तुम पूरा का पूरा डाल रही होगी। तो गीता कहती है कि ये बा, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकती है, मैं जैसा करूँगी, मुझे काव्या ने बोला है। तो बा कुछ नहीं कहती है कि गीता वहाँ से चली जाती है और गीता बोलती है, काव्या मैडम से बात करनी पड़ेगी। दूसरे सीन में आपको दिखाया जाएगा कि नंदिनी और समर दोनों, नंदिनी कुछ टेबल पे चढ़ के लगा रही होती है तो समर उसे कहता है, तुम क्या कर रही हो। नंदिनी कहती है कि ट्यूबलाइट लगा रही हूँ। तो समर कहता है कि नहीं, ये नहीं लगाना, हम किसी को बुला लेंगे। तो नंदिनी कहती है, नहीं, इसके 2000 रुपये लगेंगे या बाजार से पैसे लगेंगे, इसकी वजह से छोटा सा काम है, हम खुद कर लेते हैं। तो नंदिनी गिरने वाली होती है, समर उसको बचाता है और दोनों का अच्छा सा मोमेंट देखने को मिलता है। वहाँ पर नंदिनी समर को कहती है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो समर कहता है कि मैं तो यहीं हूँ, मैं तो कहीं छोड़ के नहीं जा रहा। तो समर कहता है कि मैंने सोचा था माँ की तबीयत ठीक होने के बाद में मैं माँ से बात करूँगा अपनी शादी के लिए, लेकिन अब तो माँ के साथ कैसे हालात है, उसी घर में माँ को काव्या के साथ रहना पड़ रहा है और उसी घर में माँ को काव्या को देखना पड़ रहा है। ये सब माँ के लिए बहुत आसान नहीं है। मैं सोचता हूँ कि अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम इस डांस एकेडमी को इतना सक्सेस बनाएंगे जिससे मम्मी पापा, बाबा जी, बाबू जी, स्वीटी, हम सब बड़े आराम से रह सकें। फिर आपको देखने को मिलेगा कि गीता छत पे कपड़े सुखा रही होती है। तो गीता किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। गीता कहती है, तुझे पता है यहाँ पे काव्या मैडम है, मैम साहब है, काव्या मैम साहब है, और यहाँ पे तो रोज़ टीवी सीरियल के जैसा ड्रामा चलता रहता है। यहाँ पे तो एक मैम साहब और है जो उस काव्या मैम साहब के पति की पहली पत्नी है, और पता है वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। काव्या मैम साहब को तो दिन भर अपना मेकअप करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। वो जो पहले वाली मैम साहब है ना, वो इतनी काम में होशियार है और वो इतनी सिंसियर है। और पता है इन सब की एक बड़ी मैम साहब और है जो बा है, जो वो तो एक आइटम है, वो तो सास नहीं है, सास के भी आइटम है। शादी पे बातें कर रही होती है और इतने में अनुपमा उसको पीछे से सुन लेती है। तो वो अनुपमा को देख करके बात को पलट देती है। वो अनुपमा को कहती है, मैडम आप ऐसा सब कैसे मैनेज कर लेती है, सच बताओ तो मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है, आप इतना प्यार से ये सब कुछ कैसे हैंडल कर लेती है। तो अनुपमा गीता को कहती है कि गीता, पहले मेरे साथ मेरे यहाँ पे काम करती थी झिलमिल, वो मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी, वो मेरा बहुत दुख दर्द समझती थी, लेकिन तुम एक दिन में मेरी सहेली बनने की कोशिश मत करो। और ये जो सब बातें तुम जिसे भी कह रही हो, अपनी दोस्त को, अपनी चाचा की लड़कियों को, तो ढंग से बात पेश करो। उस पर नमक मिर्ची राई धनिया लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब रसोड़े में लगाने की ज़रूरत है, तो वहाँ जा कर के लगाओ। इतने में बा आ जाती है और बा अनुपमा को कहती है, अरे इससे इतना प्यार से बात मत कर, इसको इतना सिर पे चढ़ा के मत रख। तो अनुपमा, ये एक काम वाली बाई है, काम वाली बाई की तरह ही रहने दें। तो अनुपमा कहती है, माँ काम वाली बाई तो हम सब है, मैं भी हूँ, किंजल भी है, हम सब है। तो अनुपमा कहती है, तुम काम वाली बाई? तो बोले, ऐसा कैसे माँ, एक औरत ऑफिस में काम करने जाती है तो उसे हम वर्किंग वूमेन कहते हैं, और एक औरत वही दूसरे घर में काम करने जाती है तो आप उसे काम वाली बाई कैसे कह देते हो। ये पुराने पिछले ज़माने की बातें बा, आज ज़माना बदल गया है। वो हमारे गृहस्थी के काम यदि कोई नहीं करेगा तो पूरी गृहस्थी में हड़ताल हो जाएगी, तो आप उसी काम वाली बाई कैसे कह सकते हो। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि बा टीवी देख रही होती है सोफे पे बैठ के, और वहाँ गीता टीवी देख रही होती है सोफे पे बैठ के। तो बा उसे टॉन्टिंग वे में कहती है कि वाह, आजकल तो क्या ज़माना आ गया है, टीवी देखने के भी पैसे मिलते हैं। तो गीता कहती है, मेरा सारा काम हो गया है, मुझे केवल 2 जनों के काम करने का पैसा मिलता है, मेरा काम हो गया है। बा कहती है, हाँ तेरा काम तो हो गया है। इतने में बापूजी आते हैं और बापूजी
कहते हैं लीलम, वहाँ मेरा चश्मा रखा है। मुझे चश्मा, अरे देख तो मेरा चश्मा कहाँ रखा है। बा बोलती है गीता वो चश्मा वहाँ रखा है, तुम दे दो। तो गीता कहती है मेरा काम केवल 2 लोगों के काम करने का है, मैं किसी का तीसरे जने का कोई काम नहीं करूँगी। तो बापूजी कहते कोई बात नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं कर लूँगा, मैं दे दूँगा। इतने में बा उठती है और गीता को कहती है तेरे को जरा सी भी अक्ल नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं, तेरे को तमीज़ नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। तो गीता कहती है मुझे केवल 2 लोगों के काम के पैसे मिलते हैं, मुझे आज आप कह रहे हो चश्मा दे दो, कल कहोगे पानी दे दो, परसों तरसों को खाना बना दो, तमीज़ में रहे, ये सब। बा फिर गीता को कहती है तू तेरी तमीज़ में रहे, और बा टीवी बंद कर देती है। बा कहती है अब देख तू तेरा सीरियल कैसे देखती है। तो गीता कहती है गीता वाइच है पर हाई फाई है। तो अनुपमा बा वाईफाई का कनेक्शन भी बंद कर देती है। तो गीता कहती है अच्छा है, वाईफाई का कनेक्शन भी बंद कर दिया, मेरे पास तो 4G है। तो बा कहती है 4G हो चाहे 5G हो, वैसे भी आपका वाईफाई का कनेक्शन इतना धीरे चलता है कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ। और वो ये गीता वहाँ से चली जाती है। अनुपमा बा को कहती है कि बा शांत हो जाइए। इतने में काव्या आती है, इतने में वनराज घर पे आता है, और वनराज बा को हंसी खुशी मुस्कुराता हुआ घर में आता है। तो बा कहती है कि क्या हुआ बेटा, आज इतना तेरे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट कैसे है। तो वनराज कहता है बा आपको पता है मेरी एक नौकरी लग गई, मुझे नौकरी का ऑफ़र मिला है। मेरा एक दोस्त का कैफ़े है, वो कैफ़े में एक दूसरा कैफ़े खोल रहा है जिसके सेल्स एंड मार्केटिंग का काम मुझे मिला है। मुझे अपने आप को प्रूव करने का एक और मौका मिला है। कहती है हाँ बेटा, तेरे चेहरे की खुशी देख करके लग रहा है। बाबूजी कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हें अपने आप को प्रूव करने का टाइम मिल गया, तुमको भी अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा। और फिर अनुपमा कहती हाँ, मेहनत सच्ची हो तो फल तो मिलता ही है। ऐसे जाकर के अनुपमा भगवान के मंदिर में दिया जलाती है। गीता छुप करके देखती है और कहती है ओ रिश्ता टूट गया, बट कुछ तो अभी बाकी है, कुछ तो चल रहा है। इतने में जो वनराज है वो बोलता है कि अब मैं फ्रेश होके आता हूँ। अंदर रूम में चला जाता है और कहता है वनराज कि अपने आप को प्रूव करने का, अपने बच्चों के सामने अपने आप को प्रूव करने का मौका है तुझे, ये इस मौके को गंवाना नहीं है, इस मौके को अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। इतने में वनराज खाने पे बैठता है, गीता खाना ला करके देती है। वनराज उस खाने को सूंघता है और उसको खाना पसंद नहीं आता है क्योंकि खाना ऑयली। तो गीता कहती है क्या हो, वनराज कहता है मुझे ये खाना नहीं खाना है। गीता कहती है काव्या मैडम ने बोला है ये आपका खाना ऑलिव ऑयल में बनाने के लिए। और वनराज थाली पे से उठ के जाता है तो माँ उसके लिए थाली ला करके देती है। कहती है अभी तेरी माँ जिंदा है, अभी तुझे खाने पे से उठ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही खाना ला करके माँ उसके सामने रखती है। तो वनराज खाने को देखता है और खुशबू आ रही होती है, वो बड़े चाव से खाता है। अनुपमा उसे देखती रहती है। तो बा कहती है तू क्या देख रही है। तो बा कहती है मुझे डर है कि काव्या को पता चलेगा तो फिर कि वनराज ने मेरे हाथ से खाना बनाया हुआ खाया तो वो फिर से बड़ा हंगामा कर देगी। तो वनराज चाव से खाना खा रहा होता है। इतने में खाना खा के चला जाता है और काव्या आकर के सोफे पे बैठती है। आई एम सो टायर्ड, आज तो ऑफिस में इतना काम था। गीता मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। गीता पानी ला के देती है। बा कहती है हाँ हाँ। तो गीता कहती है आज वनराज, काव्या बोलती है वनराज आ गए क्या, भी आ गए क्या। गीता कहती है हाँ आ गए कमरे में, खाना खा लिया उन्होंने, लेकिन मेरे हाथ का बनाया हुआ नहीं, अनुपमा के हाथ का खाना बनाया हुआ खाया उन्होंने। इतने में काव्या को गुस्सा आता है और वो कहती है, अनुपमा कहती है कि वनराज को खाना पसंद नहीं आया था, ऑलिव ऑयल में बनाया हुआ था, वनराज घी का बनाया हुआ खाना खाते हैं। तो काव्या कहती है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है ये कौन सा खाना खाते हैं और कौन सा खाना नहीं खाते हैं, मुझे उनको फिट रखना है, इसीलिए मैंने उनके लिए ऑलिव ऑयल का खाना बनाया और तुम अपना ध्यान रखो, बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तो अनुपमा कहती है लेकिन बात जब मेरे माँ और बाबूजी पे आती है तो मुझे बीच में बोलने की ज़रूरत है। यहाँ पे आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको कल देखने को मिलेगा।